इज़ पवन। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट फॉर ग्रामर। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है वाक्य में प्रयोग शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वह 8 प्रकार के हैं। अब हम बताते हैं कौन कौन से हैं। पहला, नाउन, जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा, प्रोनाउन, जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा, एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। चौथा, वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। पांचवा, एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा, कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। सातवां, प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध सूचक कहते हैं। आठवां, इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मय सूचक कहते हैं। पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। A noun is a word which is used as the name of person, a place, a thing, an action, quality, as a state, as। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। यही यहाँ पे भी लिखा है कि नाउन हम उसे कहते हैं जैसे किसी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, थिंग का नाम हो गया, और कुछ हो रहा है और उनकी विशेषता उससे, तो मतलब बहुत कुछ होता है ना नाउन में। अब हम चलते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन पे है, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। जैसे कि बहुत बार हम किसी का नाम लिखते हैं, तो किसी का नाम बहुत बार लिखने से बढ़िया उसका नाम एक बार लिखें, फिर उसकी जगह हम ही, शी, इट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यही होता है प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे कि कोई, जैसे इसमें लिखा है सुषमा इज़ ए प्रिटी गर्ल, मतलब सुषमा एक सुंदर लड़की है। ए बियर इज़ ए ब्लैक, मतलब जो भालू है वो काला है। तो मतलब ऐसे विशेषता बताने के काम आता है एडजेक्टिव। वर्ब। ए वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जो वर्ड होता है वो किसी चीज़ को समझाने के लिए, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए वो होता है। जैसे कि कोई पर्सन हो गया, उसको प्लेस, थिंग, मतलब बहुत कुछ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिया, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। वहाँ वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताने हुए काम के होने या करने को व्यक्त करे। तो यही होता है वर्ब। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाई एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जो एडवर्ब होता है वो उन शब्द को मॉडिफाई हो जाता है। जैसे वर्ब होते हैं उन्हीं का मॉडिफाई वर्जन। जैसे स्पीक है वो वर्ब है, तो उसे स्पीक्स कर देंगे तो वो मॉडिफाई होके एडवर्ब बन जाएगा। ऐसे सिंसेयर है तो ये सीन्स होता है, तो मतलब जैसे मॉडिफाई हो गया है। ऐसे क्वाइटली, क्वाइट होता है तो वो वर्ब होता है, फिर एडवर्ब बन जाता है। ऐसे ये सब होते हैं। तो एडवर्ब में यही होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे, एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे अब यही सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन वर्ड विच इज़ यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है कि वो उसकी रिलेशन, मतलब उनको जोड़ सके, शब्दों को एक दूसरे से जोड़ सकें। और इनके एग्जांपल्स होते हैं जैसे ऑन हो गया, विद, इन, टू, बाय। जैसे ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो प्रीपोजिशन यही होते हैं। कंजक्शन। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉसेज और सेंटेंस। तो जो कंजक्शन होता है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, यही कंजक्शन होता है। और कंजक्शन के एग्जांपल होते हैं
एंड हो गया, और हो गया, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं कंजक्शन के एग्जांपल। और कंजक्शन में बहुत सारे ऐसे भी आते हैं, जैसे नेवरदलेस हो गया, बट हो गया, फोर हो गया, देयरफॉर हो गया, ऐसे कंजक्शन में ये भी आते हैं। नॉर्मल तो हम एंड और बट यट यूज़ करते हैं ये सब। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन एंड सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश। अब जैसे इसमें हम अलग अलग लिखते हैं, मोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश, फिर सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है सेंटेंस, इसलिए हमने एंड लगा के सिर्फ दोनों का नाम लिख दिया, मोहन एंड सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश। तो इस ऐसे ही हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं, सेंटेंस को छोटा हो जाता है और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाता है। इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन यहाँ पे लिखा है मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके संकेत जैसे, अब अगर आपके मन में कुछ है जो आप उत्साहपूर्वक बोलना चाहते हो, उत्साहपूर्वक, जैसे कि हो गया हुर्रे, ब्रो, ओहो, आहा, वाओ, जैसे ये सब होता है। और इनके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगता है, जैसे ये नहीं लगा होता, यही जैसे अलास, फी, हुर्रे हुर्रे, ब्रेवो ब्रेवो, ओ, जैसे यही सब होता है इंटरजेक्शन। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। अगली बार हम हर चीज़ को पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, नाउन का, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, ऐसे ही सबका वो सब पढ़ेंगे। तो इस बार हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, अगली बार हम पूरा पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टाटा।